Hello children, I am back with the new chapter, that is chapter 14, synonyms and antonyms. Okay, open page number 39 of your book and we'll study chapter 14, synonyms and antonyms. Okay, let's start with synonyms. Synonyms क्या होते हैं? Synonyms are the words with similar meaning. ठीक है, synonyms are the words which are similar in meaning. Similar मतलब एक जैसे. ओके, तो synonym क्या होते हैं? Synonym वो words होते हैं जिनकी meaning similar होती है या फिर एक जैसी होती है. ओके, for example big. Okay, for example I saw a big elephant. मैंने एक बड़ा elephant देखा. ओके, I saw a big elephant. इसे हम और कैसे कह सकते हैं? I saw a large elephant. इसकी भी मीनिंग यही हुई, मैंने एक बड़ा elephant देखा. और I can also say I saw a huge elephant. मैंने एक बड़ा elephant देखा. So big के सिनोनिम्स क्या क्या हुई? लार्ज एंड ह्यूज. ठीक है, बिग को हम और क्या कह सकते हैं? लार्ज, ह्यूज. ठीक है, सो लार्ज एंड ह्यूज क्या है? बिग के सिनोनिम्स हैं, बिकॉज लार्ज की मीनिंग एंड बिग की मीनिंग दोनों की मीनिंग सिमिलर है, दोनों की मीनिंग सेम है. ओके, ह्यूज की भी मीनिंग बड़ा. सो बिग, लार्ज एंड ह्यूज, इन तीनों की ही मीनिंग क्या है? सिमिलर है, सेम है. तो क्या है ये वर्ड्स? सिनोनिम्स हैं. व्हाट आर सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग. सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सिमिलर होती है. ओके, सिमिलर मीन्स एक जैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल बिग का सिनोनिम लार्ज, ह्यूज. ठीक है, बिग की जगह पे हम लार्ज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों की मीनिंग क्या है? सिमिलर है, तीनों की मीनिंग सेम है. ओके, स्टार्ट. अब स्टार्ट को हम और क्या कह सकते हैं? बिगिन. ओके, स्टार्ट बोलें या बिगिन बोलें, दोनों की मीनिंग सेम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट रीडिंग या फिर लेट्स बिगिन रीडिंग, दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी? दोनों की मीनिंग सेम हो जाएगी. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, कैपिटल लेटर किसी सेंटेंस की शुरुआत में यूज होता है. ठीक है, इसे और क्या कह सकते हैं? कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो स्टार्ट और बिगिन या फिर स्टार्टिंग और बिगिनिंग की सेम मीनिंग हुई, तो स्टार्ट एंड बिगिन आर सिनोनिम्स. ठीक है, फिनिश को हम और क्या कह सकते हैं? एंड. ठीक, फिनिश एंड एंड दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सिमिलर है. सो फिनिश एंड एंड क्या है ये वर्ड्स? सिनोनिम्स. ओके, डिफिकल्ट को हम और क्या कह सकते हैं? हार्ड या टफ भी कह सकते हैं. ठीक है, डिफिकल्ट को हम हार्ड या टफ भी कह सकते हैं. सो डिफिकल्ट, हार्ड एंड टफ, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं. तीनों की मीनिंग सेम ही है, चाहे हम डिफिकल्ट बोलें या हम हार्ड बोलें या टफ बोलें, तीनों की मीनिंग ही कठिन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ्स का कोई सम बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ वेरी हार्ड या फिर इट इज़ वेरी टफ. ठीक है, अगर आपको कोई मैथ्स का सम डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कह सकते हो इट इज़ वेरी हार्ड या फिर इट इज़ वेरी टफ या फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तीनों की मीनिंग क्या होगी? कि ये बहुत कठिन है. ठीक, सो डिफ़िकल्ट, हार्ड एंड टफ, ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं. ओके, वीप एंड क्राई, वीप और क्राई दोनों की ही मीनिंग होती है रोना. सो
चाहे हम वीप बोलें या फिर क्राई बोलें, दोनों की मीनिंग सिमिलर है, दोनों की मीनिंग सेम है, रोना। सो वीप एंड क्राई ये वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। ओके, क्विक, फास्ट। अब क्विक को हम फास्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो क्विक एंड फास्ट आर सिनोनिम्स। फादर, फादर, फादर को हम और क्या क्या कहते हैं? डैडी, डैड, पापा, ये सब क्या है? फादर के ही सिनोनिम है। ठीक है, फादर की मीनिंग और डैडी की मीनिंग, दोनों की ही मीनिंग सेम है ना। सो फादर, डैडी एंड डैड, ये तीनों ही वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, तीनों की मीनिंग सेम ही है। सिली, सिली मतलब बेवकूफ, सिली। सो सिली को हम और क्या कह सकते हैं? स्टूपिड, स्टूपिड। फूलिश, फूलिश या स्टूपिड, ये दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग सिली हुई। सो सिली, स्टूपिड या फूलिश, ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है। सो सिली, स्टूपिड एंड फूलिश, ये वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो क्या देखा हमने? What we have learned कि synonyms are the words which are similar in meaning. Synonyms वो words होते हैं जिनकी meaning similar होती है, जिनकी meaning same होती है। Okay? Now open page number 35. पेज नंबर 35 आप लोग ओपन कीजिए और एक्सरसाइज ए करते हैं। ओके, फिर हम लोग उसके बाद एंटोनिम्स पढ़ेंगे। पहले पेज नंबर 39 की ए एक्सरसाइज करते हैं। ओके, क्या है? फाइंड सिनोनिम्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। अब क्रॉसवर्ड बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, इन्हें क्रॉसवर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसवर्ड में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ये ऐसे। ठीक है, जो ब्लॉक्स ऐसे बने हैं इन्हें बोलते हैं अक्रॉस, और जो नीचे की तरफ बने हैं दे आर डाउन। ठीक है, तो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं अक्रॉस के और डाउन के। ठीक है, हमें उनका सिनोनिम्स ब्लॉक्स में फिल करना है। ठीक है, पहले अक्रॉस के वर्ड्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लॉक नहीं बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉसवर्ड नहीं बनाया है, क्रॉसवर्ड में आप लोग खुद से फिल कीजिएगा। बस ये समझ लीजिए अक्रॉस, अक्रॉस में जितने वर्ड्स हैं उन्हें ऐसे फिल करना है। ठीक है, ये वाले ब्लॉक्स में, और डाउन, डाउन वाले वर्ड्स को ऐसे जो ब्लॉक्स नीचे आए हैं उसमें फिल करना है। ठीक है, अक्रॉस वालों को ये जो ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हैं ऐसे इसमें फिल करना है। ओके, एंड डाउन वालों को इन ब्लॉक्स में। ओके, अक्रॉस एंड डाउन। ठीक है, तो अक्रॉस पहले देखते हैं। अक्रॉस में पहला वर्ड क्या दिया है? इजी। ठीक है, तो इजी की सिनोनिम क्या हो जाएगी? इजी की सिंपल। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ब्लॉक देखिए, फर्स्ट ब्लॉक ये यहाँ पे दिया है। ओके, फर्स्ट नंबरिंग क्रॉसवर्ड में सारे ब्लॉक्स में पड़ी हुई है, आप लोग सही से देख के उसे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम्स मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट वन अक्रॉस में देखिए, अक्रॉस में सबसे पहला क्या है? सिंपल। सो सिंपल, सॉरी फर्स्ट वन क्या है? इजी, तो इजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल। तो फर्स्ट वाले अक्रॉस के ब्लॉक्स में आप लोग क्या फिल करोगे? सिंपल। ओके, इजी, इजी की सिनोनिम क्या होगी? सिंपल। नाउ देखिए सेकंड नहीं है, थर्ड है। थर्ड ब्लॉक में क्या है? पेन, तो पेन, पेन का सिनोनिम क्या होगा? एक, ACHE, एक। तो अक्रॉस में थर्ड वाले ब्लॉक में क्या फिल होगा? एक, ACHE, एक। ओके, फिफ्थ, फिफ्थ क्या दिया है? हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट मतलब चोट लगना। ओके, लग जाना किसी चीज़ से। सो हर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंजर, INJURE, इंजर। ठीक है, हर्ट का सिनोनिम INJURE, इंजर। ठीक है, आप लोग फिल करते जाइए इसे। सिक्स्थ वन ड्रैग, ड्रैग। अब ड्रैग मतलब ढकेलना। ओके, ड्रैग। तो सिक्स्थ क्या हो जाएगा सिनोनिम? पुल,
PULL, पुल, ठीक, पुल, खींचना अपनी तरफ, पुल। ड्रैग का सिनोनिम अपनी तरफ खींचना, पुल, ओके। नाउ 7th वन क्या दिया हुआ है, राइटर, राइटर, ओके। तो राइटर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑथर, ठीक है। राइटर क्या होता है, जो कोई बुक लिखता है या कोई पोएम लिखता है उसे कहते हैं राइटर। तो ऑथर, राइटर का सिनोनिम ऑथर। ऑथर भी बुक लिखने वाले को बोलते हैं, कोई पोएम लिखने वाले को बोलते हैं, ओके। सो राइटर एंड ऑथर आर सिनोनिम्स। ये हो गए अक्रॉस के। फर्स्ट वन क्या था, इजी, इजी का सिनोनिम सिंपल। थर्ड था पेन, पेन का सिनोनिम एक। फिफ्थ था हर्ट, हर्ट का सिनोनिम होगा इंजर, INJURE, इंजर। सिक्स वन था ड्रैग, DRAG, ड्रैग। तो ड्रैग का सिनोनिम अपनी तरफ खींचना, पुल, ठीक है। सेवेंथ राइटर, राइटर का क्या होगा, ऑथर। तो आप लोग नंबर चेक कीजिएगा और ऐसे वाले जो ब्लॉक्स हैं अक्रॉस वाले, उसमें ये सिनोनिम्स फिल कर लीजिएगा, ओके। अब डाउन का देखते हैं, ठीक है। डाउन, डाउन में फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, श्रीक, ठीक है, श्रीक। तो श्रीक का क्या होगा सिनोनिम, स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम मतलब चीखना, ओके। श्रीक या स्क्रीम मतलब चीख या फिर चीखना, ओके। सो डाउन में फर्स्ट वन इज स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम, ओके। सेकेंड विकेड, विकेड। अब विकेड का सिनोनिम क्या होगा, इविल, EVIL, इविल, ओके। सेकेंड वाले में इविल होगा, विकेड का सिनोनिम इविल। नाउ थर्ड वन इज ग्रोन अप, ग्रोन अप मीन्स बढ़ना, ओके, या बढ़ा हुआ, ग्रोन अप, ग्रोन अप। ग्रोन अप का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थर्ड वन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट। एडल्ट मीन्स जो बड़े लोग होते हैं, 18+, 18 साल से 18 साल के, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें एडल्ट बोलते हैं, ओके। सो ग्रोन अप का सिनोनिम एडल्ट, ओके। फोर्थ वन इज साइलेंट, साइलेंट। अब साइलेंट को हम और क्या कह सकते हैं, क्वाइट, ठीक है, शांत। साइलेंट का सिनोनिम हो जाएगा क्वाइट या फिर शांत, ठीक। तो फोर्थ वन इज क्वाइट, साइलेंट का सिनोनिम क्वाइट। नाउ एट्थ वन, ठीक है। डाउन वाले में 7th नंबर नहीं 8 नंबर दिया है, 8 में क्या है, ह्यूज। तो ह्यूज का सिनोनिम हमने क्या पढ़ा था, ह्यूज का सिनोनिम लार्ज मतलब बड़ा, ओके। ह्यूज का लार्ज। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट वन है श्रीक, श्रीक का सिनोनिम स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। सेकेंड है विकेड, विकेड का सिनोनिम, विकेड का सिनोनिम होगा evil, 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 ओके। थर्ड वन इज ग्रोन अप। अब ग्रोन अप का सिनोनिम एडल्ट, ADULT, एडल्ट, ठीक है। फोर्थ वन इज साइलेंट, साइलेंट का सिनोनिम हो जाएगा QUIET, क्वाइट या शांत, ठीक है। साइलेंट मीन्स शांत और क्वाइट मीन्स भी शांत, ओके। एट्थ वन इज ह्यूज। अब ह्यूज का सिनोनिम क्या होता है, लार्ज। ह्यूज का सिनोनिम लार्ज, लार्ज, ह्यूज एंड बिग, तीनों की मीनिंग सेम होती है। सो ह्यूज का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा लार्ज, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज हो गई। आप लोग इसे क्रॉस वर्ड में नंबर्स को चेक करके फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अक्रॉस ऐसे वाले में एंड डाउन ऐसे वाले में, ओके। अक्रॉस एंड डाउन, ओके। नाउ सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सिमिलर होती है, जिनकी मीनिंग सेम होती है। नाउ अब क्या हमें पढ़ना है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, ठीक है। ऐसे वर्ड्स
जिनकी मीनिंग किसी वर्ड से उल्टी होती है उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या होता है, फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू, ठीक है। फॉल्स का अपोजिट ट्रू, या फिर फॉल्स का एंटोनिम ट्रू। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, उल्टा। सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम मतलब उल्टा। सो फॉल्स का अपोजिट इज ट्रू, ठीक है। कम, कम का एंटोनिम क्या हुआ, कम, गो। कम मीन्स आओ, गो मीन्स जाओ, हो गए ना एक दूसरे से उल्टे। सो कम का अपोजिट गो। अप, अप का एंटोनिम क्या होगा, अप का एंटोनिम डाउन, ओके। अप डाउन, अप डाउन, ठीक। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। एम्प्टी मीन्स खाली। सो एम्प्टी का अपोजिट फुल, ओके। एम्प्टी का एंटोनिम क्या होगा, फुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑनलाइन। ऑनलाइन का अपोजिट क्या होगा, ऑनलाइन का एंटोनिम इज ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन। रफ, रफ का अपोजिट क्या होगा, स्मूथ, ठीक है। रफ का एंटोनिम स्मूथ, ठीक है। यंग, यंग मीन्स जवान, ओके। सो यंग का एंटोनिम इज ओल्ड। यंग का उल्टा क्या होता है, यंग का अपोजिट ओल्ड, जवान का अपोजिट बूढ़ा। सो यंग का अपोजिट इज ओल्ड। वेट, वेट मीन्स गीला। सो वेट का एंटोनिम क्या होगा, ड्राई, ठीक है। वेट का एंटोनिम ड्राई। सो एंटोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम आर द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम क्या होते हैं, वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। अब जो आपकी बुक में पेज नंबर 39 में बी एक्सरसाइज दी है, इसमें क्या करना है, वर्ड्स को उसके एंटोनिम से मैच करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज, okay children. So in exercise B we have to match the words in this column with their antonym given in another column, ठीक है। इस कॉलम में वर्ड्स दिए हुए हैं और इस कॉलम में हमें उसके एंटोनिम से मैच करना है, ओके। सो लेट्स सी फर्स्ट वन। फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, अवेक। अब अवेक मतलब क्या होता है, अवेक मीन्स जगना, ओके। अवेक मीन्स जगा हुआ या जगना, अवेक मीन्स जगना। सो अस्लीप, अवेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए, इसमें से देखिए अवेक का एंटोनिम क्या कहाँ दिया हुआ है, मैच करना है हमें उससे। अवेक मीन्स जगना, तो अवेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जगना का एंटोनिम सोना, अवेक का एंटोनिम अस्लीप। सो अवेक को हम क्या करेंगे, अस्लीप से मैच करेंगे, ओके। अवेक को अस्लीप से मैच करेंगे। नाउ सेकेंड वर्ड क्या दिया हुआ है, सेल्फिश, ओके। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी, ओके। सेल्फिश का सेल्फिश की मीनिंग होती है स्वार्थी, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, ओके। सो सेल्फिश का एंटोनिम, सेल्फिश का एंटोनिम, स्वार्थी का एंटोनिम क्या होगा, दयालु, काइंड, जेनरस, जो सबकी हेल्प करता है। सेल्फिश का एंटोनिम क्या होता है, काइंड या जेनरस। सो कॉलम बी में देखते हैं सेल्फिश का एंटोनिम कहाँ पे दिया हुआ है, यस हियर, जेनरस। सेल्फिश का एंटोनिम क्या हुआ, जेनरस, ठीक है। सेल्फिश मीन्स दयालु एंड जेनरस मीन्स काइंड, मीन्स हेल्पफुल, दयालु जो सबकी हेल्प करता है, ठीक है। जेनरस का मीनिंग होता है, जेनरस का यहाँ पे सिनोनिम भी देख लीजिए, जेनरस का सिनोनिम हुआ काइंड, दयालु, ठीक है। सो सेल्फिश का एंटोनिम इज जेनरस। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, कॉस्टली, ओके। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा या कॉस्टली। सो एक्सपेंसिव का एंटोनिम क्या हुआ, चीप, सस्ता। महंगा का एंटोनिम सस्ता। सो
एक्सपेंसिव का एंटोनिम क्या हुआ? चीप। कहाँ दिया हुआ है? हियर। एक्सपेंसिव का एंटोनिम चीप। मैच कर लीजिए आप लोग चीप से। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा एंड चीप मीन्स सस्ता। ओके। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है, मना करना लेने से, ठीक है। रिफ्यूज मीन्स किसी चीज को लेने से या फिर करने से मना करना, ठीक है। तो रिफ्यूज का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। रिफ्यूज मीन्स मना करना एंड एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। ओके, सो रिफ्यूज का एंटोनिम इज एक्सेप्ट। रिफ्यूज मीन्स मना करना और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना या मान लेना। ओके, सो रिफ्यूज का एंटोनिम इज एक्सेप्ट। नाउ सेफ। सेफ, सेफ का क्या हो जाएगा? सेफ का एंटोनिम वेरी इजी, कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए। सेफ के एंटोनिम क्या होगी? स्मूथ हो सकती है क्या? नो, स्मूथ कैसे होगी? डेंजरस। यस, सेफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस। सेफ का उल्टा डेंजरस, ठीक है, खतरनाक, डेंजरस। सेफ, सेफ मतलब आप सबको पता है। डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। सो सेफ का एंटोनिम इज डेंजरस। ओके। रफ, अब रफ मतलब क्या होता है? रफ मीन्स खुरदुरा, ठीक है, या खराब। सो रफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? रफ मीन्स होता है खुरदुरा। सो रफ का अपोजिट इज स्मूथ। स्मूथ। ओके, रफ की अपोजिट हो जाएगी, रफ का एंटोनिम हो जाएगा स्मूथ। ओके, रफ का एंटोनिम स्मूथ। अब नेक्स्ट वन इज ब्राइट। ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है? ब्राइट मीन्स जो थोड़ा सा शाइन करे, ठीक है। सो ब्राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डल। ओके, ब्राइट मतलब तेज। सो ब्राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डल। ब्राइट का एंटोनिम इज डल। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है? फेल। अब फेल, फेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सीड, ठीक है। सक्सीड मीन्स सक्सेस पाना, ठीक है, सफल होना। सो फेल का एंटोनिम इज सक्सीड, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली। एक्सरसाइज बी एक बार फिर से देखते हैं। अवेक, अवेक मीन्स जगना। सो अवेक का एंटोनिम इज asleep, ठीक है। सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी। सेल्फिश का एंटोनिम जेनरस। ओके। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। सो महंगे का एंटोनिम क्या हो गया? चीप। महंगे का एंटोनिम चीप। नाउ रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स किसी चीज से मना करना या अस्वीकार करना, ठीक है, मना करना। सो रिफ्यूज का एंटोनिम एक्सेप्ट, ठीक है, स्वीकार करना। रिफ्यूज का एंटोनिम एक्सेप्ट। नाउ सेफ, सेफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस, ठीक है। सेफ का एंटोनिम इज डेंजरस। नाउ रफ, रफ का एंटोनिम इज स्मूथ। रफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? रफ का एंटोनिम, रफ का उल्टा स्मूथ। ब्राइट, ब्राइट का क्या हो जाएगा? डल, ठीक है, ब्राइट का हो जाएगा डल। एंड फेल, फेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सीड, यानी कि सफल होना। ओके, फेल का एंटोनिम सक्सीड। सो एक्सरसाइज बी हम लोग की हो गई। नाउ ओपन पेज नंबर 40, ठीक है। पेज नंबर 40 में क्या है? स्क्रम्बल्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। स्क्रम्बल्ड वर्ड्स मीन्स जिनकी स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर कर दी जाती है, ठीक है। जम्बल्ड वर्ड आप कह सकते हो। जम्बल्ड वर्ड आप पढ़े हो जिसमें स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर होती है एंड आप लोगों को करेक्ट करके करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होती है, ठीक है। उसे अनस्क्रम्बल्ड करना होता है। सो यहाँ पे स्क्रम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे अनस्क्रम्बल करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसके सिनोनिम्स दिए हैं, उससे ज्वाइन करना है, ठीक है। सो unscramble the words in bold print and draw lines to join the synonyms, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज सी करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज NINUKD। चलिए देखते हैं NINUKD से कौन सा वर्ड बनता है।